जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। आज मैं बहुत खूबसूरत एक कहानी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके ज़रिया से हम सीखेंगे कि हमें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी चाहिए और क्या बेहतर है हमारे लिए। ये आज हम इस कहानी से सीखेंगे। एक दफ़ा एक बादशाह था जिसकी 4 बीवियां थीं और वो बादशाह बहुत बीमार हो गया, इतना बीमार कि वो बेड पर लेट गया और अब बिल्कुल वो मरने के करीब था। उसको कहीं ना कहीं दिल में ये खौफ हर वक्त सताता रहता था कि मरने के बाद वो अकेला रह जाएगा। तो इसी खौफ की वजह से वो अपनी चौथे नंबर वाली बीवी से, मतलब फोर्थ वाइफ से, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और हर वक्त उसको खूबसूरत ज्वेलरी से सजा के रखता था, मतलब जेवरात से, और वो हर वक्त खूबसूरत कपड़े पहनती थी और बहुत लाडली थी, कह सकते हैं किंग के लिए। उसे कहता है कि मैं मरने के बाद अकेला रह जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ मरने के बाद चलोगी ताकि हम दोनों वहाँ पर भी इकट्ठे रहें। तो जो वाइफ़ होती है फोर्थ वाली, वो उसे कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम कुछ और सोच लो। फिर इसी तरह बादशाह अपनी तीसरे नंबर वाली बीवी से, मतलब थर्ड वाइफ से, जिसे वो बहुत प्यार करता है और हर वक्त इस वाइफ को जो है प्राउड रहता है, और किंग को भी अपनी इस वाइफ पे हमेशा प्राउड रहता है, ठीक है। और मतलब हर वक्त उसको इस पे फ़ख्र महसूस होता है और हमेशा वो इस वाइफ की वजह से दुनिया के सामने शो ऑफ करता है कि मेरे पास ये खूबसूरत वाइफ है। उसको क्वेश्चन करता है कि तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी, तो वो भी उसको इनकार कर देती है। वो कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूँगी। फिर बादशाह अपने दूसरे नंबर वाली बीवी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मरने के बाद चलोगी। ये जो सेकंड वाइफ है, इसके लिए बादशाह हर वक्त अवेलेबल रहता है और ये बीवी भी जब भी बादशाह को ज़रूरत होती है हमेशा उसके लिए उसके पास मौजूद होती है। लेकिन ये भी उसे कहती है कि मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे हक़ में इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे जनाजे की सारी रसूमात मैं करवा दूँगी और तुम्हें कब्रिस्तान तक भी मैं पहुँचा दूँगी। ये सब सुन के बादशाह बहुत मायूस हो जाता है और अचानक से उसे एक आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, हत्ता कि वो आखिरत ही क्यों ना हो, मैं वहाँ पर भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और बादशाह जब नज़र उठा के देखता है तो उसकी पहली बीवी होती है, जिससे बादशाह हर वक्त नज़रअंदाज करता रहता है और वो फिर गिल्टी फील करता है और अपनी बीवी की तरफ देख के कहता है मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी कभी तुम पर तवज्जो नहीं दी और ना तुमसे कभी मोहब्बत की। अब इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है कि हम सबकी ज़िंदगी में हमारी 4 बीवियाँ होती हैं। चौथी बीवी हमारी बॉडी, जिसको हम सबसे ज़्यादा डेकोरेट करते हैं ज्वेलरी से, अच्छे कपड़ों से और हर वक्त सजा के रखते हैं, लेकिन हम जो भी कर लें ये हमारे साथ मरने के बाद साथ नहीं जा सकती। तीसरी बीवी से मुराद थी हमारे गैजेट्स, मतलब कि हम जिन चीज़ों से लग्जरी हासिल करते हैं, मतलब द थिंग्स विच प्रोवाइड अस कंफर्ट, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, मतलब हम अपने कंफर्ट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अच्छी चीज़ों को ले सकें, रख सकें, जिनसे हम कंफर्ट हासिल करें, लेकिन हमारे मरने के बाद ये चीज़ें किसी और की हो जाती हैं। इसीलिए तीसरी बीवी ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और तुम्हारे मरने के बाद मैं दोबारा शादी कर लूँगी। दूसरी बीवी से मुराद थी हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि दूसरी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारे जनाजे की रसूमात करवा दूंगी और तुम्हारे साथ जो है कब्रिस्तान तक चलूँगी और तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगी। इसी तरह से हमारे फ्रेंड्स और हमारी जो फैमिली है वो हमारा जनाजा वगैरह तो करवा देती है, कब्रिस्तान तक भी छोड़ आते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ मरने के बाद नहीं जा सकते। और जो पहली बीवी है वो हमारी रूह है, जो हमारे मरने के बाद हमारे साथ होगी, जिसकी हम सबसे कम केयर करते हैं और हम सबसे कम
अपनी रूह का ख्याल रखते हैं और हमें ज़िंदगी में पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं और हमें ख़ुद को खुश किस तरह से करना है। हम अपनी बॉडी को डेकोरेट करने में कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, या हम अपनी कंफर्ट हासिल करने के लिए बस स्ट्रगल दिन रात करते रहते हैं, और या फिर फ्रेंड और फैमिली को हर वक्त टाइम देते रहते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद क्या चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई कि आप अगर परदेश जाना भी चाहते हैं तो पहले ये देख लें कि आप क्या चाहते हैं। सिर्फ दूसरों के लिए कुर्बानी देना इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आप यहाँ पर अपने आप को कंफर्ट देना, ख़ुद को सुकून में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले लोग खुशी खुशी फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पर भी वेजेस पे, मतलब दिहाड़ियों पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद को कंफर्ट नहीं होता, ख़ुद को सुकून नहीं होता। और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं अब हमें वापस आने का दिल करता है, इल्लीगल चले जाते हैं और फिर वहाँ पे बेसुकूनी होती है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, अपनी बॉडी की केयर करें, हेल्दी रहें, अपने पोजेशंस को, मतलब अपने गैजेट्स को एंजॉय करें जो अपने कंफर्ट अपने लिए बनाया है, और अपने फैमिली और फ्रेंड से भी मोहब्बत करें जो हमेशा हर ज़रूरत के वक्त आपके पास होते हैं। लेकिन कभी भी अपनी रूह को ना भूलें, अपने आप को ना भूलें कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप को वक्त दिया करें, ठीक है, और दुआ में वक्त गुजारा करें, इससे आप बहुत सुकून मिलता है इंसान को, ठीक है। और क्या है कि अपनी रूह के साथ फेथफुल हो जाए, मतलब लॉयल हो जाएं, क्योंकि यही आपका एक लॉयल दोस्त है जो मरने के बाद आपके साथ होगा। ये फ्रेंड्स, फैमिली और ये जो सब कुछ हमारी सराउंडिंग में है, ये सिर्फ हमें दुनिया में हमारी हेल्प करने के लिए दिए गए हैं। बेसिकली जिसे हमें बचा के रखना है, जिसे हमने पुरसकून रखना है, जो खुदा को पसंद आएगी, वो हमारी रूह है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।